ये कहानी एक ऐसे अपराध की है जिसमें अपराधी ने बड़ी ही चालाकी से हत्या कर दी, लेकिन उसको हत्या करते हुए दो मासूम बच्चों ने देखा। क्या हुआ आगे और क्यों की गई हत्या, जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। कहानी की शुरुआत 2025 मुंबई से होती है। राजेश चौहान उम्र 30 साल एक दिहाड़ी मजदूर था। वो अपनी 28 वर्षीय पत्नी पूजा और दो बच्चों के साथ मलाड पश्चिम के मालवानी में रह रहा था। राजेश के दो बच्चे, एक 10 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटा, पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी पूजा घर पर अकेली रहती थी। राजेश का एक घनिष्ठ दोस्त भी था, लेकिन उसके पास खुद का घर नहीं था। बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता फिरता था। एक दिन वो राजेश के पास आता है और कहता है, तू मेरा जिगरी दोस्त है, मैं जानता हूँ मुझे तो इस हालत में नहीं देख सकता है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर हमेशा के लिए रह सकता हूँ। राजेश बहुत ही रहम दिल का था, इसलिए उसने मंसूरी को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। अब मंसूरी राजेश के घर में उनके बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। इधर मंसूरी राजेश के घर का पूरा ख्याल रखता था। वो हर परिस्थितियों में हमेशा राजेश के साथ खड़ा रहता था। राजेश को मंसूरी के आने से बहुत राहत मिलती है। धीरे धीरे मंसूरी घर का सदस्य बन जाता है। एक रोज़ राजेश अपनी मजदूरी करने के लिए चला गया। शाम 5 बज गए राजेश के बीवी बच्चों को उसका इंतज़ार करते हुए। शाम से रात हो गई, लेकिन राजेश घर वापस लौट कर नहीं आया। पत्नी पूजा ने राजेश को फ़ोन भी किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब पूजा घबराने लगी कि आखिर राजेश घर क्यों नहीं आए। उसने मंसूरी से राजेश का पता लगाने को कहा। मंसूरी राजेश की तलाश में घर से चला जाता है, लेकिन राजेश का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। सुबह से रात हो जाती है राजेश का इंतज़ार करते करते। अब पूजा और मंसूरी ने मिलकर मालवानी थाने में जाकर राजेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पता करती है, लेकिन किसी ने भी राजेश को नहीं देखा। अब पुलिस राजेश के घर में जाकर उसकी पत्नी और मंसूरी से पूछताछ करती है। पुलिस राजेश की पत्नी और मंसूरी से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोने में राजेश के दोनों बच्चे बहुत ही डरे और घबराए हुए बैठे थे। उनको देखकर लग रहा था कि जैसे वो कुछ जानते होंगे। पुलिस उन बच्चों से बड़े ही प्यार से पूछती है, लेकिन डर की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है। पुलिस को फुटेज में राजेश दिखाई देता है। देखने से लग रहा था कि राजेश को गंभीर चोट लगी है। पूजा और मंसूरी उसको बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे। अब पुलिस पूजा और मंसूरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं। पुलिस उनसे हर एंगल में सवाल करती है। पूजा और मंसूरी उनके हर सवालों का जवाब घबराते हुए देते हैं। अब पुलिस को उन दोनों पर पूरा शक हो गया कि दोनों ने ही राजेश के साथ कुछ तो किया है। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, तब जाकर दोनों अपना सच बताते हैं। पूजा पुलिस को बताती है कि जब मंसूरी को घर में रहने की इजाज़त मिल गई थी तो मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मंसूरी धीरे धीरे मेरे हर काम में हाथ बटाने लगा। बच्चों की भी अच्छे से देखरेख करता था। उसके आने से मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा था। राजेश जब घर से काम करने के लिए चला जाता था तो हम सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों ही बातों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक रोज़ राजेश ने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस दिन राजेश ने मुझसे बहुत झगड़ा किया और कहा कि मंसूरी को घर छोड़ना होगा। इसके बाद मंसूरी घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन मैं मंसूरी के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने राजेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। एक रोज़ मैंने और मंसूरी ने मिलकर राजेश को खूब शराब पिलाई। ज़्यादा शराब की वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद मैंने किचन से चाकू उठाया और हम दोनों ने मिलकर राजेश की गर्दन काट दी। लेकिन जब हम दोनों राजेश की हत्या कर रहे थे
तभी मेरे दोनों बच्चों ने हत्या करते देख लिया था। मैंने अपने बच्चों को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बताओगे तो तुम दोनों का हाल भी यही होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ है। मेरी धमकी से बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। अब मैंने और मंसूरी ने मिलकर राजेश के शव को बाइक पर बिठा दिया। किसी को शक न हो इसीलिए मैंने राजेश का मुंह कपड़े से ढक दिया। इसके बाद हम राजेश के शव को मालवानी के राठौड़ी इलाके में ले जाकर एक मैंग्रोव में ले गए, जहां हम दोनों ने मिलकर राजेश के शव को फेंक दिया। इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पूजा और मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया।